बात करने वाले बिहार सचिवालय सहायक के लिए जीव विज्ञान का छठा चैप्टर है। तो आज 6 दिन से लगातार हम लोग इस क्लास को कवर कर रहे हैं। साथ ही वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्लास कंप्लीट हो चुका है। तो जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं वो जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। प्लेलिस्ट हमने बना दिया है। साथ ही मैं बता दूं, अगर इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका दिया गया है पीडीएफ का लिंक, जहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही मैं बता दूं कि यहाँ पे 10 क्लास चलेंगे पूरा, और 10 क्लास के बाद में पूरे बायोलॉजी आपको समाप्त कर दिए जाएंगे। साथ ही इसके बाद में आपको इंडियन ज्योग्राफी का क्लास स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो सभी वीडियो पर बने रहेंगे। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे। आइए क्लास को कवर करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आज के, तो क्वेश्चन यहाँ पे आपके क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा होता है। तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है। तो आंसर हो जाता है गंगा सूंस। गंगा नदी का डॉल्फिन कहा जाता है। यानी कि ध्यान रखिए, राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा नदी का डॉल्फिन कहा जाता है। किसका? अगर आप डायरेक्ट कर दीजिएगा कि डॉल्फिन कहिएगा तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। आपको डायरेक्ट यहाँ पे ये लेके चलना है कि गंगा नदी का डॉल्फिन रहेगा, या आपको गंगा सूंस भी कहा जा सकता है। तो दोनों में से कोई ऑप्शन रहेगा, आप वहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, आप सभी के बोर्ड पे यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि हरित ग्रंथियाँ किससे संबंधित है। हरित ग्रंथियाँ किससे संबंधित है यहाँ पे। तो आपका आंसर है बी, उत्सर्जन। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लग चुका है कि सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतु किस श्रेणी में आते हैं। तो कौन सी श्रेणी में आते हैं। तो हमने कल ही इस प्रकार के क्वेश्चंस को कवर कराया था। आपका सरीसृप यहाँ पे सही हो सकता है। तो आपको मैं बता दूं कि रोजाना सेट लगाने से ही फायदा होता है कि कोई भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो आपको ये क्वेश्चन याद होते चले जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। तो अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है हमारा डायनासोर, याद रखिए डायनासोर कितने वर्षों से विलुप्त है। याद रखिए क्वेश्चन कह रहा है हमारा डायनासोर कितने वर्षों से विलुप्त है। क्वेश्चन क्या हो जाता है, डायनासोर कितने वर्षों से विलुप्त है। डायनासोर कितने वर्षों से विलुप्त है। तो लगभग की बात की जाती है यहाँ पे, डायरेक्टली एक्यूरेट तो कोई जानता नहीं है। तो लगभग यहाँ पे 65 मिलियन वर्ष कर सकते हैं। लगभग 65 मिलियन वर्ष हो जाएगा। ठीक है। आइए अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन कर रहा है असम और नागालैंड के पहाड़ी वनों में पाए जाने वाला भारत का एकमात्र कपि है। ध्यान रखिए, एकमात्र कपि कौन सा है। कहाँ कहाँ पे ये भी चीज़ आपको याद रखना है। असम, नागालैंड के पहाड़ी वनों में। तो आपको मैं बताता चलूँ कि भारत की जब भी पूछेगा तो आपको दो ऑप्शन अलग अलग भी दिए जा सकते हैं। जैसे कि असम, नागालैंड को अलग अलग तोड़ कर भी आपको दिया जा सकता है। तो जैसे कि गिब्बन हो जाएगा, गिब्बन एक कपि हो सकता है। यानी कि एक प्रकार क्या हो जाता है, गिबन कपी हो जाता है, जो कि भारत की जनजाति संबंधित एक क्या हो जाता है, एक कपी है, जो कि असम और नागालैंड के पहाड़ी वनों में पाए जाते हैं। तो कभी पूछेगा कि गिबन कहाँ पाया जाता है, तो नागालैंड और असम जैसे ऑप्शन आपको ये प्लस बी करके भी दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लग चुका है कि अनित तापी, याद रखिए क्वेश्चन कह रहा है अनित तापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अनित तापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो ध्यान रखिए कि यहाँ पर नोट कीजिएगा, यहाँ पर कभी कभी नहीं दिया जाता है कौन सा सही नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी नहीं पूछेगा तो ये क्वेश्चन को छोड़कर बाकी 3 ऑप्शन को याद कर लेना है। तो यहाँ पे सही पूछा गया है तो आपको सही बताना है। तो आपको उनके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अनित्य तापमापी प्राणी का कहा जाता है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति भारत में स्थानीय स्तर पर विलुप्त हो गई है। भारत में स्थानीय स्तर पर विलुप्त हो गई है। तो 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है। आंसर कीजिएगा साइबेरिया सारस। साइबेरिया सारस हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से किन प्रजातियों का अस्तित्व अत्यंत खतरे में है। निम्नलिखित में से किन प्रजातियों का अस्तित्व अत्यंत खतरे में, यानी कि अत्यंत मतलब होता है सबसे अधिक मात्रा में खतरे में है। तो कौन से प्रजाति। तो आपको मैं बताता चलूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर सफ़ेद पेट वाले बगुले। सफ़ेद पेट वाले बगुले का क्या होता है, भारत में से अधिकतर मात्रा में जितने भी पशु पक्षी हैं उन सभी को शिकार करने पे रोक लगाया गया, फिर भी कुछ शिकारी मानते नहीं हैं। बट यहाँ पे सफ़ेद पेट वाले बगुला का क्या बहुत मांग है और यहाँ पे अत्यंत खतरे में है, और इसका कुछ ही दिनों में यह विलुप्त होने के भी चांसेस इनका बढ़ सकता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्प विसर रहित है। कौन सा है विसर रहित। तो 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए अजगर। विसर रहित यानी कि इनके पास विष नहीं होता है, ये किसी को डसते नहीं है बल्कि उनको घोंट जाते हैं, यानी कि डायरेक्टली निगल जाते हैं। तो अजगर हमारा यहाँ पे आंसर सही हो जाता है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन जानवरों में से किसके जबड़े नहीं होते, यानी कि इन जानवरों में से किसके जबड़े नहीं होते हैं। जबड़ा नहीं होता, आपको पता है कि मनुष्य में सबसे मजबूत हड्डी कौन सा, जबड़ा का हड्डी होता है। तो 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, यहाँ पे आपको मिक्साइन का जबड़ा नहीं होता है। मिक्साइन का जबड़ा नहीं होता, ये जबड़ा रहित जंतु है। यह साइक्लोस्टोमेटा वर्ग के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे, यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन का ध्यान दीजिए, काफ़ी शानदार काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लग चुका है कि निम्नलिखित में से किस उभयचर के जीवा नहीं होते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा जबड़ा नहीं होता है मिक्साइन का, अब यहाँ पे पढ़े हम लोग कि जिसका जीवा नहीं होता है उसका आंसर क्या हो जाता है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जितने भी कार्डेटा संघ के उपसंघ वर्टिब्रेटा होते हैं, वर्टिब्रेटा कह सकते हैं उसको, अंतर्गत आते हैं, उन सभी का जीवा नहीं पाए जाते हैं। तो इनमें कौन सा हो जाएगा, नेक्टिवरस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, नेक्टिवरस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के ऊपर पे, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन से जानवर का संबंध मोलस्का से है। देखिए मोलस्का संबंध से, मोलस्का ग्रुप से है कह सकता है। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको हेलियोटिक्स कर सकते हैं, हेलियोटिक्स कर दीजिएगा, आंसर सही हो जाता है। एक और क्वेश्चन बहुत बड़ा पूछता है यहाँ पे, इस क्वेश्चन का आंसर देखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको पूछा जा सकता है कि प्राणी में जैसे एनेलिडा मोलस्का के अंग मिलाकर तंत्र के रूप में शारीरिक कार्य करते हैं तथा तंत्र एक विशिष्ट कार्य करता है, इस तरह के संरचना के स्तर पर क्या हो जाता है, संगठन कहा जाता है, यानी कि संगठन करता है या कहा जाता है, ये चीज़ें आपको याद रखना है। तो आपको ये आंसर यहाँ पे अंग तंत्र क्या हो जाता है, अंग तंत्र का ही होता है मोलस्का एनेलिडा प्रणाली में। तो आपका ये नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं। देखिए मनुष्यों के वैज्ञानिक अध्ययन को भी कहा जा सकता है। तो आपसे क्या पूछा गया है, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं। तो आज याद रखिएगा, ऑर्निथोलॉजी क्या हो जाएगा, ऑर्निथोलॉजी हमारा सही हो जाता है। अब यहाँ पे पक्षियों का अध्ययन पूछा गया है, तो पक्षियों का अध्ययन क्या हो जाएगा, ऑर्निथोलॉजी। अब इसके साथ ही चलते हैं कि लिम्नोलॉजी, यहाँ पे एक नंबर ऑप्शन आपसे पूछा जा सकता है लिम्नोलॉजी। तो लिम्नोलॉजी क्या हो जाता है, तालाबों पोखरों झीलों आदि जीवों का अध्ययन है कि तालाब में जो रहते हैं जीव, यानी कि पोखरा में या झील में रहते हैं उन जीवों का अध्ययन करने के लिए लिम्नोलॉजी कहते हैं। उसके साथ हर्पिटोलॉजी कहते हैं। तो हर्पिटोलॉजी क्या हो जाएगा, उभयचरों के सरीसृप का अध्ययन कह सकते हैं। उभयचर एवं सरीसृप अध्ययन को क्या कर सकते हैं, हर्पिटोलॉजी। साथ ही यहाँ पे मेलाकोलॉजी यहाँ पे बहुत ही फेमस है, ये क्वेश्चन आपसे ज़्यादातर पूछता है। तो मोलस्का का अध्ययन जब भी पूछेगा तो मेलाकोलॉजी कर दीजिएगा। इस तरह से क्वेश्चन का आंसर पूछता है। देखिए जो भी क्वेश्चन घुमाता है ना, मैं उसको चाहता हूँ कि आप तक 2-3 बार रिपीट करा दूँ ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत न आए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि पक्षी और चमगादड़ अच्छा उड़ते हैं। याद रखिए पक्षी और चमगादड़ क्या होता है, अच्छा उड़ते हैं। चमगादड़ पक्षी से भिन्न है, यानी कि चमगादड़ क्या है, पक्षी से भिन्न है। किस प्रकार से, तो किस प्रकार से है, तो मध्यपट डायफ्राम के कारण। क्या हो जाएगा, मध्यपट क्या हो जाता है, डायफ्राम के कारण। अगला प्रश्न इससे संबंधित एक और क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड पे कि निम्नलिखित में से किस शीत रक्त वाला जानवर है। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन शीत रक्त वाला जानवर है। शीत रक्त यानी कि ठंडी के मौसम वाले जानवर है, तो आपको साफ कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन क्या है हमारा, शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं, तो प्रसुप्ति काल को हम लोग हाइबरनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइबरनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइबरनेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे बोर्ड पे लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि सामान्यतः जीव अपना स्थल बदल सकते हैं, किंतु निम्न में से कौन सा जीव अपना स्थल नहीं बस बदल सकता है, यानी कि अपना स्थान बदल सकता है, कौन अपना स्थान नहीं बदल सकता है। तो स्पंज कर दीजिएगा। अब यहाँ पर स्पंज क्या है, पोरीफेरा समुदाय का सदस्य। अब स्पंज क्या है, कौन से समूह का सदस्य है, तो आपको पोरीफेरा। पोरीफेरा याद रखिएगा, ये बिना मुख पेशियों हृदय और मस्तिष्क का एक साधारण जीव है। यह अन्य जीवों की तरह एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं कर सकता। ये चीज़ें यहाँ पे सौंपा गया है इसके अंतर्गत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हमारा सबसे अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत के राष्ट्रीय प्राणी का वैज्ञानिक नाम क्या है। लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के राष्ट्रीय प्राणी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो आपका आंसर हो जाएगा पैंथेरा टाइगर्स। याद रखिएगा पैंथेरा टाइगर्स, आपको पैंथेरा टाइगर्स हमारा याद रखिएगा। पैंथेरा टाइगर्स क्या होता है, साधारण भाषा में इसे
बाघ कहते हैं। साधारण भाषा में इसको क्या कहते हैं? बाघ कहते हैं। इसको कब राष्ट्रीय प्राणी के रूप में मान्यता दिया गया था? तो क्वेश्चन याद रखिएगा 1972 के अंतर्गत, 1972 के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की मछली है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की मछली है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं मछली से संबंधित, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अश्वमीन। क्या हो जाता है? अश्वमीन में क्या नहीं पाया जाता है? तो आपको मैं बताता चलो, अश्वमीन में हड्डी वाली चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। ये शीतकालीन में ज़्यादातर ये मछलियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी को बोर्ड पे। क्वेश्चन करें मछलियों के शरीर का कौन सा भाग जल के अंदर दिशा परिवर्तन एवं संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कितना शानदार है। क्वेश्चन का है कि मछलियों के शरीर का कौन सा भाग जल के अंदर दिशा परिवर्तन एवं संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? पंख तथा पूंछ। पंख तथा पूंछ, पंख तथा पूंछ। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मछली है। निम्नलिखित में से कौन सी मछली है? क्वेश्चन क्या आएगा? निम्नलिखित में से कौन सी मछली है? तो डॉग फिश एक प्रकार का मछली है। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। डॉग फिश एस्कोलियोडॉन कह सकते हैं इसको, एस्कोलियोडॉन कहते हैं इंग्लिश में डॉग फिश को। अब यहाँ पे बात करते हैं क्या है? एक प्रकार का मछली है। अब यहाँ पे सिल्वर फिश क्या है? सिल्वर फिश कीट है, सिल्वर फिश को कीट कहते हैं। वही साथ ही बात करें स्टार फिश, स्टार फिश पूछा जा सकता है, इकाइनोडर्म है, इकाइनोडर्म एक प्रकार का होता है। वही कटल फिश जब भी रखेगा तो कटल फिश मोलस्का है। क्या है? मोलस्का है। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा ना, और सारे क्वेश्चन को घुमा कर आपसे पूछेगा, इसलिए मैंने सारे क्वेश्चन का एक एक क्वेश्चन आपको उदाहरण के तौर पर देने का प्रयास किया है। आइए अगला प्रश्न करते हैं कि जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है। कौन सा? जेलीफिश। याद रखिएगा, जेलीफिश किसका उदाहरण है? संघनिडेरिया का। संघनिडेरिया का ये कहाँ पे पाया जाता है? समुद्री जेली के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबा अपना भोजन कहाँ पचाता है। क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन। अमीबा अपना भोजन कहाँ पचाता है? अमीबा अपना भोजन कहाँ पचाता है? तो 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। अमीबा अपना भोजन खाद्यधानी में पचाता है। कहाँ पे पचाता है? खाद्यधानी के अंदर पचाता है। अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन आपसे काफ़ी बेहतरीन इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन कहेगा कि कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग क्या होता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो कॉकरोच होते हैं वो जल के अंदर जीवित नहीं रह सकता, कारण क्या है? तो वातक टेक्रिया नहीं पाया जाता है, वातक टेक्रिया के कारण। अब यहाँ बात कर लेते हैं तिलचट्टा में 10 जोड़े श्वास रंग होते हैं। तिलचट्टा में 10 जोड़े श्वास रंध्र पाया जाता है। इसका ब्लड सेल्स क्या हो जाता है? व्हाइट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइकन, साइफा जिसको कहते हैं, स्पॉन्जिला स्वच्छ जलीय स्पंज और स्पॉन्जिया बाथ स्पंज किस संघ के उदाहरण हैं? किस संघ के उदाहरण है? तो आंसर कीजिएगा पोरीफेरा। क्या हो जाता है? पोरीफेरा। क्या हो जाता है? पोरीफेरा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है, इसको भी जरा नज़र डाल लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन आपके बोर्ड पे मैंने जल्दी ही आपको लिए बेल्ट्रॉन का क्लास और साथ ही बिहार बीएड का क्लास भी स्टार्ट करना है। इनमें से कौन सा मोलस्का संघ का एकमात्र उदाहरण है? मोलस्का शब्द का एकमात्र उदाहरण, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑक्टोपस। क्या हो जाता है? ऑक्टोपस हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि नेरिस पेरिटीमा केचुआ तथा हिरुडिनेरिया रक्त चूसक जो कि किस संघ का उदाहरण है? देखिए एक प्रकार का, ये तो आपको वैज्ञानिक नाम हो गया, लेकिन आपको केंचुआ तो आप अपने लैंग्वेज में याद रख सकते हैं। यहाँ पर जोंक जो होते हैं अपने लैंग्वेज में याद रख सकते हैं। तो किस संघ का यहाँ पे उदाहरण है? तो 54 नंबर क्वेश्चन का क्या कहिएगा? एनेलिडा। क्या कहिएगा? एनेलिडा संघ का उदाहरण है। आइए अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न का भी जांच कर लेते हैं कि कैसुरिकियों में सीसा विषाक्तता की निम्न विशेषता नहीं पाया जाता है। कैसुरिकियों में सीसा विषाक्तता की निम्न विशेषता नहीं पाया जाता था। 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? अरक्ता हमारा सही हो जाता है। अरक्ता हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। लीजिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न एक बार और नज़र डाल लेते हैं। क्वेश्चन कर रहे हैं ऐसे अकशेरुकी को क्या कहते हैं जो उभयलिंगी नहीं है। देखिए मैंने आपको ऊपर ही बताया था, नहीं से संबंधित क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। कॉकरोच हो जाता है। क्या हो जाता है? कॉकरोच हो जाता है। वही क्वेश्चन अगला आपके बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन कशेरुकी प्राणी नहीं है? कशेरुकी प्राणी नहीं थी, इनमें से एक जो है कशेरुकी प्राणी नहीं है, बाकी सारे के सारे कशेरुकी प्राणी हैं इसके अंदर दिए गए हैं। तो आपका आंसर हो जाता है घोंघा। आपका घोंघा क्या हो जाता है? कशेरुकी प्राणी के अंदर नहीं पाया जाता। एक प्रकार क्या है? मेरुदंड होते हैं, मेरुदंड होते हैं, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लग चुका है, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहेगा हमारा कि एस्टेरियस, तारामीन, एकाइनस समुद्री अर्चिन, एंटीडोन समुद्री लिली सभी प्रकार का संघ का उदाहरण है। क्या है? संघ का उदाहरण है। तो आपका इकाइनोडर्मेटा आपको कहीं सही हो जाता है। इकाइनोडर्मेटा हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। इकाइनोडर्मेटा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछा जा सकता है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए और समय को किल करने के लिए दिया जाता है। निम्नलिखित में से किस में वाहिकीय परिसंचरण प्रणाली होता है? वाहिकीय परिसंचरण प्रणाली कौन सा होता है? तो आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। कौन कौन होते हैं? तिलचट्टा, मनुष्य, झींगा। 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाता है? तिलचट्टा और मनुष्य आपका सही हो जाता है। तो यहाँ पे आपको चूज करना है 1+2 और यहाँ पे ऑप्शन इसको देखना है। ठीक है, माफ़ी चाहते हैं, 1+3 होना चाहिए यहाँ पे। तिलचट्टा और झींगा होगा, मनुष्य नहीं। मनुष्य स्तनधारी पाए जाते हैं। वाहिका परिसंचरण यहाँ पे तो 1 तथा 3 आपका सही हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लग चुका है कि जियो के, याद रखिएगा क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लग चुका है। सारे क्वेश्चन को देखना है और वीडियो शुरू से लास्ट तक देखने का प्रयास कीजिएगा ताकि आपको किसी प्रकार के क्वेश्चन पे कठिनाइयाँ ना हो। जियो के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं? जियो के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये चीज़ आपसे पूछा गया। तो आप कहिएगा पारिस्थितिकी विज्ञान। क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द न केवल जीव द्वारा अधिकृत भौतिक स्थान को बल्कि जीव समुदाय में उसकी प्रजाकात्मक भूमि को भी वर्णित करता है? तो सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इकोसिस्टम। क्या हो जाता है? इकोसिस्टम हो जाता है। इकोसिस्टम हमारा सही हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि प्राणी विज्ञान की उस शाखा का नाम जिसमें पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन कहा जाता है। पशु व्यवहार का अध्ययन कहा जाता है। आपका ये आंसर क्या हो जाता है? तो ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आपको सारे क्वेश्चन को, ऑप्शन को साथ में लेकर चलना है ताकि मिलान कीजिएगा। प्राणी विज्ञान की जिस शाखा में हम पशु व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं वह इथोलॉजी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? इथोलॉजी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? इथोलॉजी। इथोलॉजी। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पर नहीं हो जाएगा। ई ऑप्शन देकर यहाँ पे इथोलॉजी सही कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे, खाद्य श्रृंखला में सबसे निचला स्तर कौन सा है? खाद्य श्रृंखला में सबसे निचला स्तर उत्पादक होता है। क्या हो जाता है? उत्पादक होता है। इस तरह के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट VBI में लगा लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन अधिक मात्रा में पूछा जाता है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में ही स्टूडेंट फंसते हैं। तो आपको फंसना नहीं है क्योंकि आप सेट लगा रहे हो। सेट लगाते हो तो क्यों फंसोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? तो आप आंसर कीजिएगा अपघटक बैक्टीरिया। क्या हो जाता है? अपघटक बैक्टीरिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे कि एक उत्पादक, एक शाकाहारी और एक मांसाहारी को दर्शाने वाली एक उपयुक्त आहार श्रृंखला निम्न में से कौन सी है? आहार श्रृंखला को निम्न में से कौन सी है? तो पादप, खरगोश, बाघ। पादप, खरगोश, बाघ याद रखिए। पादप, खरगोश, बाघ। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज के लिए। क्वेश्चन कर रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है तो प्रकाश संश्लेषण हो जाता है, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करता है और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने में सहायता करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आज का सेशन काफ़ी शानदार, काफ़ी बेहतरीन रहा होगा। यहाँ से क्वेश्चन अधिक पूछने की उम्मीद है क्योंकि मैंने ये सारे क्वेश्चन अलग अलग जगहों से लेने का प्रयास किया है। ओपन लाइब्रेरी परिवार से जो भी कैंडिडेट अभी तक नहीं जुड़े, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। साथ इस वीडियो को जो भी कैंडिडेट अभी तक अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं कीजिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप शेयर कर सकते थे। देन वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। लाइक करने से क्या होता है कि हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए अच्छे से क्वेश्चन लाने का प्रयास करते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद सभी साथियों को।